हेलो फ्रेंड्स, एपी स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम द इंडियन रेवोल्यूशन 1857 1857 भारत के क्रांति में एक वीर महिला का योगदान जो था, जिसको हम सभी जानते हैं, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। अंग्रेजों ने 200 सालों तक भारत का शोषण किया और 200 सालों तक शोषण के बाद 1857 में पहली क्रांति प्रारंभ हुई। 1815 से 1857 द फर्स्ट रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन क्रांति में वो 1857 से उसकी क्रांति हुई और स्टार्ट हुआ था मंगल पांडे से। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में एक सिपाही थे और चर्बी और गाय की चर्बी और सूअर की कारतूस पर लगाई जाती थी और अंग्रेज उसका प्रयोग करने के लिए कहते थे। तो मुस्लिमों में सूअर हराम होता है, हिंदुओं में गाय पूजनीय है, तो इन लोगों ने इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने सबसे पहले इनकार कर दिया, उन्हें फांसी दी गई। मेन पॉइंट पर आते हैं, कम बैक टू द पॉइंट। नहीं, आप लोग कहेंगे कि सर शुरू दूसरे का किए थे, आगे बढ़ गए, ये ज़रूरी था बताना। 1857 की क्रांति में डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी जब भारत में आया तो भारत में पहले जो छोटे छोटे राजा थे, वो राजा अगर उनके कोई संतान ना हो और वो किसी संतान को गोद ले लें, तो उन राजा के बाद उस जिस संतान को गोद लेते थे वो फिर गद्दी पर बैठता था। यही नियम था भारत का, भारत में यही नियम चल रहा था। तो जब लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल बनकर, उस समय गुलामी थी, तो ब्रिटेन से भेजा गया लॉर्ड डलहौजी को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर। तो लॉर्ड डलहौजी ने पहुंचते ही सबसे पहला काम क्या किया कि उन्होंने गोद प्रथा समाप्त कर दी। इट इज ए जीके क्वेश्चन इन दिस सेंटेंस। जो मैंने बोला है इसमें एक जीके का क्वेश्चन है कि गोद प्रथा, भारत में गोद लेने की प्रथा किसने समाप्त की? तो गोद लेने की प्रथा लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ की। तो जब डलहौजी भारत आया तो डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा समाप्त कर दी। यानी किसी के अगर राजा के कोई बच्चा ना हो तो वो गोद किसी को नहीं ले सकते हैं, वो राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। तो चूंकि लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ और लक्ष्मीबाई के पति का निधन हो गया, उनके कोई बच्चा नहीं था। तो जब रानी लक्ष्मीबाई के पति का निधन हो गया, उनके कोई बच्चा नहीं था, और चूंकि उस समय लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा समाप्त कर दी थी, तो उसने रानी लक्ष्मीबाई को संदेश भिजवाया कि आपके कोई बच्चा नहीं है और गवर्नर जनरल ने देश में गोद लेने की प्रथा समाप्त कर दी है, इसलिए झांसी राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। अब देखिए कितना शोषण किया अंग्रेजों ने। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि पहली बात तो हमारा एक दत्तक पुत्र है और उसको मैंने गोद ले रखा है, पहली बात। और दूसरी बात, हमारे झांसी राज्य में राजा नहीं है, सेना और वहाँ की महारानी हैं रानी लक्ष्मीबाई। जाकर अंग्रेजों से कह दो कि झांसी में झांसी का राज था और झांसी का ही राज रहेगा। सोचिए, युद्ध हुआ, डलहौजी नहीं माना, उस पर झांसी पर आक्रमण कर दिया। अपने इकलौते बेटे को कंधे पर बांध करके और दांत से घोड़े की लगाम पकड़ करके और दोनों हाथों से जब तलवार चलाना शुरू किया लक्ष्मीबाई जी ने, तो डलहौजी चूंकि सेना का नेतृत्व कर रहा था, उसने कहा, उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला कि वंडरफुल लेडी। वंडरफुल लेडी का मतलब कि कितनी आश्चर्यजनक महिला है, कितनी वीर महिला है। जब झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे को, जब सेनापति से जब उसने कहा कि व्हाट इज द थिंग्स और बॉयज और जो कुछ भी हो उसकी पीठ पर क्या है, तो सेनापति ने आदेश कहा, महाराज उसने अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांध रखा है
और घोड़े की लगाम दांत से पकड़ रखी है, दोनों हाथों से तलवार चला रही है, वही है लक्ष्मीबाई। बहुत भीषण युद्ध हुआ, मुट्ठी भर सैनिक थे। उस समय हमारे यहाँ तलवार, भाला ये सब थे, अंग्रेजों के पास बंदूकें थीं। महारानी लक्ष्मीबाई आगे बढ़ने लगी। 14 फुट का नाला पार कर गया उनका घोड़ा, महारानी लक्ष्मीबाई को बिठा करके। अंग्रेज सिपाही उनके पीछे आ रहे थे। महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा, एक जगह गई, संत थे एक आश्रम टाइप का, उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं पड़ना चाहती, यानी अगर वो हमें पकड़े, मुकदमा चलाएं या कुछ भी हो, अंग्रेजों के पवित्र हाथ हमें छुए ना, इसलिए मैं स्वयं अपने आप को शहीद गला काट लूंगी। और महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं अपना बलिदान दे दिया और लेकिन अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार नहीं की। ऐसी भारतीय महिलाएं थीं। इसीलिए भारतीय महिलाओं के विषय में कहा गया है अपने देश भारत में, यत्र नार्यत्र पूजते तत्र रमन्ते देवता। यहाँ नारियों की पूजा होती है। यत्र नार्यत्र पूजते, यहाँ नारियों की पूजा होती है, और तत्र रमन्ते देवता, उनमें देवताओं का निवास होता है। इतनी वीर थी हमारे देश की महिला महारानी लक्ष्मीबाई जी। अगर आप लक्ष्मीबाई जी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। यही हमारा निवेदन है आपसे।